Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve review exercise 9, question number 7 to question number 9. First of all, we start from question number 7. A toy manufacturer produces model cars. एक टॉय मैन्युफैक्चरर है, टॉय बनाने वाला कारीगर कह लें, कंपनी कह लें, प्रोड्यूसेस मॉडल कार्स, वो मॉडल कार्स बनाती है विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार्स, जो बिल्कुल सिमिलर होती हैं किसके साथ, एक्चुअल कार्स के साथ. इफ द रेशियो ऑफ द डोर एरिया ऑफ मॉडल टू द डोर एरिया ऑफ द कार इज 1 सेंटीमीटर. उसने कहा अगर डोर एरिया की जो रेशियो है मॉडल कार की और जो है एक्चुअल कार की वो है 1 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ. ये चीजें हमने ये चारों पॉइंट्स उसके फाइंड करने हैं. यानी जो गिवन है हमें वो रेशियोज हैं. A1 अगर मॉडल कार का एरिया है डोर एरिया और A2 अगर डोर एरिया ऑफ एक्चुअल कार हो तो ये रेशियो किसके इक्वल है. उसने कहा 1:2500. ये हमें गिवन डाटा है. A1 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और A2 इज इक्वल टू 2500 सेंटीमीटर. अब हमने फाइंड क्या करना है, ए पार्ट में द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स. द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स, उनकी लेंथ्स की जो रेशियो है वो हमने फाइंड करनी है. तो एरिया हमें गिवन है. एरिया और लेंथ का जो रिलेशन है सिमिलर फिगर्स का वो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर. तो A1 ओवर A2 1 ओवर A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 2500 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर. अब जो है हम जो 2500 को हम लिख सकते हैं, बल्कि इन दोनों को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर ओवर 50 का स्क्वायर. 2500 को हम 50 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है. हम फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से. 2500 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर. अब दोनों तरफ का हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि स्क्वायर को खत्म किया जा सके, क्योंकि हमें रेशियो ऑफ लेंथ फाइंड करनी है तो स्क्वायर को तो खत्म करना पड़ेगा. तो फिर हम स्क्वायर रूट लेते हैं 1 ओवर 50 होल स्क्वायर. इसको होल स्क्वायर लिख लिया. स्क्वायर रूट इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. स्क्वायर इज ऑलवेज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट. तो L1 ओवर L2 इज इक्वल टू आ गया 1 ओवर 50. तो रेशो क्या बनेगी फिर, L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 1 रेशो 50. ये हमारी रेशो आ गई लेंथ्स की. अब हमने बी पार्ट की जानी पड़ते हैं. तो बी पार्ट में हमें फाइंड करना है द रेशो ऑफ कैपेसिटीज ऑफ देयर पेट्रोल टैंक्स. रेशो ऑफ कैपेसिटीज यानी वॉल्यूम. कैपेसिटीज का लफ्ज जहां भी आएगा इससे मुराद वॉल्यूम ही होगा. ऑफ देयर पेट्रोल टैंक्स यानी उनके पेट्रोल टैंक्स में जो पेट्रोल डलेगा उनकी रेशो कितनी होगी. तो वॉल्यूम और लेंथ का जो हमारा रिलेशन है वो हम जानते हैं. V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब. ये हम जानते हैं. तो V1 ओवर V2 यानी रेशियोज ऑफ कैपेसिटीज यानी वॉल्यूम की रेशियो तो हमने फाइंड करनी है. V1 ओवर V2 हमें फाइंड करना है. तो फिर L1 और L2 की रेशियो हमें गिवन है. L1 ओवर L2 1 ओवर 50 है. तो 1 ओवर 50 का क्यूब. तो V1 ओवर V2 किसके इक्वल आ जाएगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ओवर 50 क्यूब. 50 का क्यूब कितना होता है ये हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं. 50 क्यूब इज इक्वल टू 1,25,000.
1,25,000। ये हमारा वॉल्यूम वी की रेशो आ गई। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं V1:V2 इज इक्वल टू 1:125,000। तो ये अब हम बढ़ते हैं सी पार्ट की जानिब। सी पार्ट में क्या फाइंड करना है हमें? द विड्थ ऑफ द मॉडल, पार्ट सी। द विड्थ ऑफ द मॉडल, विड्थ फाइंड करनी है। द विड्थ ऑफ मॉडल कार, ऑफ मॉडल मीन मॉडल कार, if the actual car is, if the actual car is 150 centimeter wide, यानी आसान अल्फाज के अंदर विड्थ ऑफ मॉडल कार यानी W1 हमें फाइंड करना है और W2 हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर। तो विड्थ और लेंथ ये प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी विड्थ बढ़ेगी, जितनी विड्थ कम होगी या ज्यादा होगी उतनी लेंथ भी ज्यादा या कम होगी। तो हम लिख सकते हैं W1/W2 इज इक्वल टू लेंथ ओवर L1/L2, यानी विड्थ की रेशो इज इक्वल टू लेंथ की रेशो। तो विड्थ हमारी कितने, W1 हमने फाइंड करना है, W2 किसके इक्वल है 150 और L1 L2 ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1/50। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं 1/50। तो 150 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो W1 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 1/50, तो ये 3 आ जाएगा। तो W1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारा सी पार्ट हमने फाइंड किया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर डी की जानिब। तो पार्ट डी हमारा क्या है? पार्ट डी है हमारा द एरिया ऑफ रियर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार इफ द एरिया, जी हमने फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार इफ द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी विंडो का जो एरिया है मॉडल कार का वो कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एक्चुअल कार का एरिया विंडो का फाइंड करना है। एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो ऑफ मॉडल कार ओवर एरिया ऑफ विंडो ऑफ एक्चुअल कार, ये इक्वल होगा किसके, L1/L2 का स्क्वायर। ये हम सिमिलर फिगर का जो फॉर्मूला है ये हम जानते हैं। तो इस सिमिलर फिगर के फॉर्मूले को हमने अप्लाई कर दिया। अब एरिया ऑफ विंडो ऑफ मॉडल कार ये हमें गिवन है वो 3 है, तो इसकी जगह पर 3 आ जाएगा ओवर एरिया ऑफ विंडो ऑफ एक्चुअल कार। और L1 कितना है, L1 और L2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। L1/L2 इज इक्वल टू 1/50 या L1/L2 इज इक्वल टू 1/50। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1/50 का स्क्वायर। मजीद इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 ओवर एरिया ऑफ विंडो ऑफ एक्चुअल कार इज इक्वल टू 1/50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आ जाएगा और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2500 विल बी इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करें 1 से तो यही आ जाएगा एरिया ऑफ विंडो ऑफ एक्चुअल कार। तो ये 2500 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 7500। तो ये हमारा एरिया निकल आएगा। यूँ हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज रिव्यू 9, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स ऑन 2 सिमिलर जार्स। 2 सिमिलर जार्स हैं,
उनके ऊपर दो सिमिलर लेबल्स भी हैं और उनके जो एरिया की रेशो है, रेशो ऑफ द एरियाज, वो कितनी है 144:169। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू जार्स, उन दोनों जार्स की हाइट की रेशो फाइंड करनी है और उनकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, यानी वॉल्यूम्स की रेशो फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा हमें क्या है, गिवन है रेशोज ऑफ जार्स, वो कितनी है, A1/A2 इज इक्वल टू 144/169। तो हमने फाइंड क्या क्या करना है, हमने जो चीज फाइंड करनी है वो है, ए पार्ट है हाइट्स ऑफ द टू जार्स, उनकी रेशो H1/H2 फाइंड करना है हमने, और बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ देयर कैपेसिटीज, यानी V1/V2 फाइंड करना है हमने। तो हम इनको पैरेलल जो है फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम एरिया वाला फॉर्मूला जानते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2, L1 हो H1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका स्क्वायर। तो अप्लाई करते हैं वैल्यूज, A1/A2 ये रेशो किसके बराबर है, ये हमें गिवन है 144/169। 144/169 इज इक्वल टू H1/H2 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 12/13 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इज इक्वल टू H1/H2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ से हमने स्क्वायर खत्म करना है तो क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर कैंसल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसल। तो H1/H2 किसके बराबर आ गया, 12/13। तो ये हमने फाइंड कर लिया, ए पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हमने H1/H2 फाइंड कर लिया, यानी हमने फाइंड क्या किया है, रेशो ऑफ द हाइट्स ऑफ टू जार्स, दोनों जार्स की हाइट्स की रेशो। अब हमने क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ देयर कैपेसिटीज, यानी V1/V2 फाइंड करना है। तो हम इसे साथ ही यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो V1/V2 वॉल्यूम वाला फॉर्मूला वो क्या है, H1/H2 का क्यूब। तो वैल्यूज पुट करते हैं, H1/H2 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 12/13 जी, तो 12/13 का क्यूब। अब हम इसका क्यूब लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो 12 क्यूब आएगा हमारे पास 17 to 8 ओवर, जब हम 13 का क्यूब लेते हैं तो 13 क्यूब ये आ जाता है 2197 V1/V2। हम चाहें तो इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू 1728:2197। ये हमने हाइट्स की रेशो फाइंड की थी, इसको भी हम लिख लेते हैं रेशो फॉर्म में 12/13। तो ये दोनों हमने फाइंड कर ली, रेशो ऑफ हाइट्स ऑफ द जार, रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द जार। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर रिव्यू 9, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी, इस एक्सरसाइज का भी। अ टेसिलेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, 6 स्क्वायर एंड 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। उसने कहा ये एक टेसिलेशन है, और टेसिलेशन जो है ना मुख्तलिफ टाइल्स से मिलकर बनी है, जिसमें जो पैटर्न यूज किया जा रहा है वो क्या है कि हर पैटर्न जो है वो मुश्तमिल है किस पे, एक हेक्सागोन पे। ये हेक्सागोन है, ये एक मुकम्मल पैटर्न है हमारा। ये सर्कल के अंदर जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, इसके अंदर एक पैटर्न है, जिस पैटर्न के अंदर एक ये हेक्सागोन शामिल है और 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्क्वायर्स हैं, ये हमें बताया भी है उसने। एक रेगुलर हेक्सागोन है, 6 स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6,
एंड 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और वो कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ अ सिंगल पैटर्न। इस सिंगल पैटर्न का टोटल एरिया हमने फाइंड करना है। और क्या गिवन क्या है हमें? विद साइड लेंथ 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन। ये यहाँ पे 3 पॉलीगॉन्स है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये स्क्वायर है, और तीसरी ये हेक्सागन है। इन तीनों की जो साइड लेंथ है, हर साइड लेंथ कोई सी भी ले लें अगर हम, तो हर साइड लेंथ जो है वो 1/2 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको एरिया हमने टोटल फाइंड करना है, तो हेक्सागन का एरिया अलग निकालेंगे, 6 स्क्वायर्स का एरिया अलग निकालेंगे, और 6 ट्राइंगल्स का एरिया अलग फाइंड करेंगे, और आखिर में इन तीनों एरियाज को प्लस कर देंगे तो इस पैटर्न का एरिया निकल आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है वो लिखते हैं, साइड लेंथ ऑफ ईच पॉलीगॉन। हर पॉलीगॉन की जो साइड लेंथ है वो कितनी है? 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड करने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ हेक्सागन फॉर्मूला होता है 3, ये हमने पहले क्वेश्चन भी किया हुआ है इसके बारे में, 3√3/2 इंटू लेंथ स्क्वायर, जो साइड लेंथ है उसका स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 3√3/2 इंटू साइड लेंथ कितनी है हमारी? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3√3/2 इंटू 1/4। तो हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3√3/4 2 जार 8, ये इससे मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगा। यूनिट जो है वो मीटर है, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ हेक्सागन निकल आया, एरिया ऑफ हेक्सागन ये आ गया 3√3/8। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। चले पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ कितनी है हमारी? वो हमें गिवन है 1/2 मीटर। तो 1/2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1/2 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया 1/4 मीटर स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर हमारे पास कितने हैं? 6, तो फिर इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, आ जाएगा 3/2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स हमारा आ गया 3/2 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, और इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू लेंथ स्क्वायर। तो √3/4 और लेंथ स्क्वायर, लेंथ है 1/2, तो आ जाएगा √3/4 इंटू 1/4। 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो जब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा √3/, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा, और 4 4 जार 16 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो है वो हमारे पास कितनी है? वो तो 6 हैं, तो फिर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ
6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3/16 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर स्क्वायर। तो 3 2 3 और 2 8। तो आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3/8 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तीनों के हमने एरियाज निकाल लिए। 6 स्क्वायर्स का भी एरिया निकल आया, 6 ट्राइंगल्स का भी एरिया निकल आया, और हमने हेक्सागोन का भी एरिया फाइंड कर लिया। तो अब टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया जो है इन तीनों को प्लस करने से आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले हेक्सागोन का एरिया क्या है। 3 स्क्वायर रूट 3/8 लिख लेते हैं। 3 स्क्वायर रूट 3/8 प्लस ट्राइंगल्स का एरिया वो भी इतना ही है, 3 स्क्वायर रूट 3/8 प्लस हमने एरिया ऑफ 6 स्क्वायर्स फाइंड किया था, वो कितना आया था 3/2। तो हम इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 3/2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस करते हैं, हमारा टोटल एरिया निकल आएगा। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लें अगर हम 8 8 एंड 2, तो एलसीएम लें 2 4 4 1 2 2 एंड 2 1 1। तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8, एलसीएम 8 आएगा। 8 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये भी 3 स्क्वायर रूट 3 आएगा। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 जार 12। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, 3 3 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 12/8 इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 12, ये आ जाएगा 22.39 22.39/8। तो इसको हम मज़ीद जब डिवाइड करते हैं 22.39 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आ जाता है 2.79। तो जब ये आगे 2.798 है, ये 8 है, तो जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें एक ऐड होगा, ये 10 होगा, 0 आएगा और ये 8 हो जाएगा, 79 80 बन जाएगा, 2.80 हो जाएगा। तो आएगा 2.80 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया निकल आया हमारा, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2.80 मीटर स्क्वायर। तो यूं हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आई है और साथ में आपने हमारी काविश को, हमारी मेहनत को पसंद करते हैं, तो इस सूरत के अंदर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अपने दोस्तों को इस चैनल को विज़िट करने की दावत भी दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंच सके। और अगर आपको कोई जो है प्रॉब्लम हो इन वीडियोज़ को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी उस प्रॉब्लम का इजहार किया करें, ताकि आपको कि उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपकी रहनुमाई की जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।